हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। और आज हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में। आज हम वोल्टेज को समझेंगे कि एक्चुअल में वोल्टेज क्या है। तो इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको एक चीज पहले ही कह देना चाहता हूं कि लोग अक्सर वोल्टेज और करंट में कंफ्यूज रहते हैं। वोल्टेज और करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में वो कंफ्यूज रहते हैं। और मैं दोबारा से आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो मेरा दावा था शुरू से ही, कि वोल्टेज और करंट में इतना डिफरेंस है जितना आग और पानी में है। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा क्या वोल्टेज है और क्या बेसिकली करंट है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है। सबसे पहले पुरानी कुछ चीजें मैं रिवाइज कर देता हूं। पहली चीज जो हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड एंड continuous and closed path is electrical circuit। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज continuous and closed path, ये पता होना चाहिए तुम्हें कि continuous हो और closed हो। दूसरी पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में, वो ये था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्ज है, अगर वो फ्लो हो रहा है तो वो चीज इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम वोल्टेज पे आते हैं। अब वोल्टेज शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें क्विक बता देता हूं कि ये एक सीरीज एनसीईआरटी क्लास 10th का है। और अगर आप एक आदर्श विद्यार्थी हैं तो आपके पास बिल्कुल कागज कलम लेके दिमाग खोल के आपने बैठना है। और अगर आप ये वीडियो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए देख रहे हैं देन इट्स फाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी वाले में डिस्कस कर चुके हैं यहां तक कि करंट बेसिकली क्या होता है। अब देखो, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज द करंट। अब वोल्टेज क्या है? पहला बेसिक क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि आखिर, अभी समझने की बात कर रहे हैं, अभी हम डेफिनेशन वगैरह सब देखेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ समझने की बात करो। मान लो कि ये एक वायर है जिसके अंदर एक क्यू फ्लो होना चाहता है। अब इस फ्लो हो रहा है तो पहला सवाल जो बेसिक क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि ये फ्लो क्यों हो, ये फ्लो क्यों करेगा। देखो, ऐसे समझ सकते हैं हम वोल्टेज को, ये फ्लो क्यों करेगा। एग्जाम्पल, मान लो कोई कुल्ली है, आओ इसके बदले कोई कुल्ली है रेलवे स्टेशन पे, और यहां पे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा बैग उठा के यहां से यहां तक चले जाए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले जाए। ये रेलवे स्टेशन में है और ये यहाँ पे ऑटो खड़ा है, और आप चाहते हो कि ये आपका बैग ऑटो तक लेके जाए। तो ये जाएगा क्या? किसी को भी बोलोगे कोई भी चले जाएगा? कोई भी कहीं नहीं जाता है। अगर कोई कहीं जा रहा है, ये अगर जाएगा तो तुम्हें उसको 100 रुपए देने हैं। ये रुपए देने की वजह से जा रहा है। तुम स्कूल क्यों आते हो? क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, घर वाले फोर्स कर रहे हैं। तुम वीडियो देख रहे हो बिकॉज तुम्हें नॉलेज गेन करना है, साइंस में तुम्हारा इंटरेस्ट है। सिमिलर कुछ ना कुछ रीजन रहता है। ये क्यों यहां से यहां तक फ्लो क्यों होता है? इसका मतलब कोई चीज है जो इसको फ्लो करने के लिए मजबूर कर रही है। और जो चीज, साधारण भाषा में जो चीज, ये डेफिनेशन मत लिख लेना है एग्जाम में इसको, ये खाली समझने के लिए। जो चीज इलेक्ट्रॉन को, बल्कि चार्ज को, जो चीज चार्ज को फ्लो होने के लिए मजबूर करती है, चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या कर रही है, जो इसको मजबूर कर रही है, उस चीज का नाम है क्या? वोल्टेज। वोल्टेज वो चीज है जिसकी वजह से, जिसकी वजह से ये क्यू फ्लो हो रहा है, वो वोल्टेज है। ये हम समझ गए। ठीक है, इतना मैंने स्टेब्लिश कर दिया कि वोल्टेज वो चीज है जिसकी वजह से ये क्यू फ्लो होने के लिए मजबूर है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि वोल्टेज काम कैसे करता है। ये तो हम समझ गए। अब ये एग्जांपल लो, जैसे ये एग्जांपल हमने पैसे वाला लिया। तुम्हें पता है कि पैसे लेके कोई भी क्या करेगा? दुकान में जाएगा, अपने घर की जरूरतें पूरी करेगा, है ना। तुम्हें पता है कि पैसा कैसे काम करता है। सिमिलर, अब एक तरीके से ये समझने की कोशिश करो कि ये वोल्टेज काम कैसे करेगा। इन केस अगर ये वोल्टेज है तो ये काम कैसे करेगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल, मान लो ये एक पानी की टंकी है और ये हाइट पे है, और एक दूसरी पानी की टंकी है, ये थोड़ा कम हाइट पे। जैसे ही तुम इसको और इस टंकी को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें पता है कि पानी इस टंकी से बह के कहाँ चले जाएगा? इस वाली टंकी में चले जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक ये पूरा ड्रेन नहीं हो जाता। बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक दबाव है। और किसका दबाव है? वो ग्रेविटी का दबाव है, वो गुरुत्वाकर्षण का दबाव है इस पानी पे। और उस दबाव की वजह से ये पानी
यहां फ्लो हो रहा है। सिमिलर, जब भी आप एक बैटरी लगाते हो, जब भी आप एक बैटरी लगाते हो, मान लो एक सेल आपने लगा दिया, तो उस सेल में भी क्या रहता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है। मैं जरा ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक बैटरी है सपोज, ठीक है। इस बैटरी के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि इधर मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बह के यहां को जाएंगे, ठीक है। लेकिन परंपरा के अनुसार हम इसका सिंबल क्या दिखाते हैं कि प्लस से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अब ये कब तक बहेंगे, जब तक दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, ठीक है। कुल मिला के यहां पे पानी का था, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब आपका सेल डेड कब हो जाता है, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह आपके बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। ये तो पहली चीज है साहब वोल्टेज को समझने के लिए। एक तरीका तो ये है कि पानी के, जैसे पानी के लेवल में डिफरेंस की वजह से जब पानी फ्लो होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की अमाउंट में डिफरेंस की वजह से क्या क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए मजबूर है, तो ये यहाँ से खाली स्थान पे जाना चाहता है। जब तक ये दोनों बराबर होते हैं तब तक ये फ्लो होता रहेगा, ठीक है। एक एक तरीका तो ये है वोल्टेज कैसे काम करता है इसको समझने का। अच्छा, अब वोल्टेज को समझने के लिए हमें कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी चाहिए। पहली चीज, पहला पहला वोल्टेज को और आगे अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ और भी डिस्कस करना है। और देखो, पहली चीज हम डिस्कस करते हैं कि वोल्टेज के कैरेक्टर को और कैसे समझें, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, आपने देखा है दो तार रहते हैं बिजली के ना, आपके घर में दो ही तार क्यों आते हैं, आपको पता है। एक एक को बोलते हैं वो फेज है और एक को बोलते हैं न्यूट्रल है कि नहीं। यानी एक लाइव वायर रहता है जिसके अंदर करंट रहता है, और एक इसको बोलते हैं न्यूट्रल, एक न्यूट्रल न्यूट्रल करके रहता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब आप इससे इसको कनेक्ट करते हो, तो मान लीजिए ये 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, और ये आपका 0 वोल्ट रहता है क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो कहां से कहां फ्लो होगा, इसमें 220 वोल्ट का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, भाई कहां से कहां को फ्लो हो जाएगा, फिर इधर के लिए फ्लो हो जाता है, ये इधर के लिए फ्लो होगा, नीचे के लिए फ्लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो गया। सिमिलर, इसको ऐसे मान के चलो, एक 20 है, जहां अगर 220 वोल्ट में तुम पोटेंशियल नापो तो वहां 220 वोल्ट है, और दूसरी टंकी है जहां 0 वोल्ट है। अभी जैसे ही तुम इसको कनेक्ट करोगे तो यहां से फ्लो होके ये कहां चले जाएंगे, ये यहां चले जाएंगे, ठीक। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। कई बार तुमने देखा होगा क्या रहता है, पहला एप्लीकेशन तो तुमने वोल्टेज डिफरेंस का देख लिया कि घर में हर जगह दो ही वायर आते हैं। दो वायर इसीलिए आते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सके, ठीक। दूसरा दूसरा एग्जांपल देखो, कई बार तुमने देखा होगा तार रहता है, उसमें जैसे इसमें कभी पक्षी बैठ रखे हैं, इसमें बैठ रखा है कोई पक्षी, यहाँ पे बैठा, कोई पक्षी यहाँ पे बैठा है। अगर मैं पक्षी बनाने की कोशिश करूँ तो, ठीक है। अब देखो, कई बार तुमने देखो कौवे बैठे रहते हैं लेकिन इन पे करंट नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि करंट हमेशा तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन कभी कभी गलती से ये वाला पक्षी नीचे वाले वायर को टच कर देता है। सपोज अगर ऊपर 220 वोल्ट चल रहा है और इसने गलती से नीचे वाला वायर टच कर दिया पक्षी ने उसी समय, तो सीधे सीधे इनके बीच ये 220 वोल्ट, इस वायर पे 0 वोल्ट, तो 0 कितना का करंट हो जाता है, ये सीधे सीधे 220 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और करंट फ्लो हो जाता है। क्यों, यहां से निकल के यहां चार्ज फ्लो होने लग जाता है और करंट लग जाता है। बंदर के केस में भी होता है, कई बार अगर बंदर खाली इसी पे झूल रहा है तो करंट नहीं आएगा, खाली इसी पे झूलेगा तब भी करंट नहीं आएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, सीधे सीधे करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। ये अपने लाइफ में ये दूसरा एग्जांपल देखा हमने कि करंट जो है पक्षियों पे या एक वायर को पकड़ने पे करंट क्यों नहीं आता है। अब इसका एक और इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, मान लो कि यहां 11,000 वोल्ट, एक वायर में 11,000 वोल्ट फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, 11,000 वोल्ट, और ये नीचे वाले में भी सपोज 11,000 वोल्ट फ्लो हो रहा है। अब ये बताओ, अगर बंदर ने ये वाला वायर भी पकड़ लिया और उसी समय ये भी पकड़ लिया, यानी कि एक तरीके से तुमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या क्यू यहां से बह के यहां आएगा, नहीं,
क्योंकि जो Q है उस पे यहां भी 11,000 वोल्ट का दबाव है, नीचे भी उस पे 11,000, नीचे भी जो Q है उस पर भी 11,000 वोल्ट का दबाव है। तो ये क्या एक दूसरे को आएंगे? नहीं, क्योंकि डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ऊपर भी 11 नीचे भी 11, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट विल नॉट फ्लो, इसीलिए ऊपर भी टच करेगा नीचे भी टच करेगा तो तब भी करंट नहीं लगेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो। और अच्छे से समझते हैं, अगर यहाँ 11,000 एक का हुआ तो, और यहाँ 11,000 का हुआ तो तब भी करंट फ्लो कितने का होगा? मात्र 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का करंट इतना कम है कि बंदर झेल जाएगा, उसे लगेगा नहीं कि कुछ करंट आया है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। ये तो था प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकली मैंने समझाया तुम्हें कि क्या हो सकता है। अब हम आते हैं जरा फिजिक्स की भाषा में इसको कैसे समझते हैं, फिजिक्स इस चीज को कैसे समझाती है, आइए उस पर आते हैं। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज वोल्टेज के साथ साथ अभी आपको मोटर समझनी है, मोटर कैसे काम करती है, बिजली बनती कैसे है एक्चुअल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है वो सब समझना है। जरा मैं इसको मिटा देता हूं और इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स कैसे क्या बोलती है, फिजिक्स की भाषा में समझते हैं इसको, इस चीज को। दोस्तों इससे पहले जो हमने बात की वो थी जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने परिभाषा लिख ली। अब परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है, यही फिजिक्स है। ठीक है, देखो किसी धारा किसी धारावाही परिपथ, परिपथ का मतलब है ऐसे परिपथ जिसमें धारा बह रही है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया है। इसका मतलब कार्य, पहले तो ये देख लो कि कार्य की बात हो रही है। एकांक आवेश, ठीक है, एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने एक वायर बनाया है। अब देखो मैं चाहता हूं कि ये Q एक आवेश, एकांक आवेश, एकांक आवेश मतलब एक कूलम, एकांक आवेश, देखो ये एकांक आवेश बोल रहा है, यूनिट चार्ज बोल रहा है, यूनिट चार्ज मींस 1 कूलम। ये Q कितने के बराबर होगा? 1 कूलम। मैं चाहता हूं कि 1 कूलम चार्ज यहां से फ्लो होकर यहां तक चले जाए। ठीक है, कैसे फ्लो होगा? मेरे को इस पे क्या देना पड़ेगा? वोल्टेज। जैसे जैसे मैं चाहता हूं कि यार ये पत्थर है और ये पत्थर जो है या एक कुल्ली है, कुल्ली मान लो तुम्हारा सामान का बैग यहां से यहां तक ले जाना चाहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस पे धक्का मारना पड़ेगा बैग पे। जब मान लो तुम्हारा ट्रॉली वाला बैग है, धक्का मारेगा यानी कि ऊर्जा लगेगी ना, काम करना पड़ेगा उसको, यहां से यहां तक ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा। वही बोल रहा है वो, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। यानी कि अगर मान लो ये कुल्ली को यहां से यहां ले जाने में 20 जूल काम करना पड़ा, कितना जूल काम करना पड़ा? 20 जूल। तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा यहां से यहां तक लगने में इसको 20 जूल लग रहा है। ठीक है, अब जो है सिमिलर, अगर इस Q को यहां तक जाने में सपोज 20 जूल काम करना पड़ा, 20 जूल काम करना पड़ा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारे लिए? वोल्टेज हो जाएगा कि पर कूलम, मतलब एक कूलम के लिए कितना करना पड़ रहा है? तो वो हो जाएगा 20 जूल पर कूलम, 20 जूल पर कूलम। इसी को जूल पर कूलम J(C-1) को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, और ये वोल्ट कौन थे? ये जैसे अपने एम्पियर में हमने डिस्कस किया था ना, सिमिलर ये था इटली के एक साइंटिस्ट थे बहुत बढ़िया। ठीक है, उनके सम्मान में हमने इसका नाम क्या रख दिया? वोल्ट रख दिया। अब तुम देखो परिभाषा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे हम मोटर वगैरह भी डिस्कस करेंगे, उनमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, इसलिए वोल्टेज को दोबारा समझते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो देखो इसको दूसरे तरीके से समझो। मान लो अगर जो है एक वायर है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि यार बोल्ट का मतलब तुम समझ गए कि यहां से यहां तक ले जाने में, यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है। सपोज 1 कूलाम का आवेश है और यहां से यहां तक ले जाने में 20 जूल का काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तुमने कह दिया कि वोल्टेज कितना हो गया साहब, इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना हो गया? V =
20/1 हो जाएगा, क्योंकि पर कूलाम है, एक एक कूलाम की बात हो रही है, एक कूलाम के लिए ये हो गया तुम्हारा 20 वोल्ट। बट अगर सपोज तुम्हें 4 कूलाम ले जाना होता तो 4 कूलाम ले जाना होता तो कितना लगेगा फिर? 40 जूल, 40 जूल। लेकिन एक कूलाम पे कितना लगेगा फिर भी? 10, एक कूलाम पे फिर भी 20 को 80 जूल, 80 जूल। एक कूलाम पे फिर भी क्या लगेगा? 20 वोल्ट ही लगेगा। मतलब समझ गए, एक कूलाम को ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, वो चीज वोल्टेज है। एकांक आवेश की बात कर रहा है। और अच्छे से समझो, और अच्छे से समझो। मान लो एक बस है, बस है, ठीक है, और ये जा रही है आपकी दिल्ली से, दिल्ली से जयपुर, जयपुर जा रही है, ठीक है। मान लो इसकी 40 सीटर है और एक बंदे का किराया है 100 रुपया, 100 रुपये किराया। मतलब किराया कितना है पर यात्री कितना है? एक यात्री का किराया मान लो तुम 100 रुपया है। तो टोटल टोटल किराया कितना लग जाएगा? जितने यात्री बैठे होंगे, मान लो 40 यात्री हैं, 40 के 40 यात्री चले गए, तो तब भी तुम्हारा किराया कितना मिलेगा ड्राइवर को? 4000, ठीक है। लेकिन पर यात्री किराया, पर यात्री किराया फिर कितना है? पर किराए, पर यात्री जो है, एक यात्री का किराया फिर भी 100 ही रुपया लगा ना। सौ ही रुपया लगा। तो मुद्दा यहां पे यही है कि एक कूलाम को ले जाने में कितना जूल खर्च होता है, कितना जूल खर्च हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इतना वोल्ट का डिफरेंस है। जरा मेरे को इसको मिटाने दो, फिर से परिभाषा पे आते हैं, फिर से परिभाषा पे आओ। देखो, एक कूलाम को ले जाने में अगर 20 जूल खर्च हुआ तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट कितना हो जाएगा हमारा? सीधे सीधे 20 वोल्ट। अगर 2 कूलाम को ले जाने में होता तो, अगर सपोज 2 कूलाम को ले जाने में अगर 20 जूल खर्च होता तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना हो जाता? 20 पर जूल। एक 2 को ले जाने में, फिर से देखो, 2 को ले जाने में अगर 20 जूल हो रहा है तो एक को ले जाने में कितना होगा? 20/2। तब इनके बीच पोटेंशियल कितना होता? 10 वोल्ट। तीसरी कंडीशन, अगर ये 6 कूलाम को ले जाता और तब भी 20 जूल खर्च होता सपोज, तो तब हम क्या मानते हैं इसके बीच वोल्टेज कितना है? 20/6 18 3 पॉइंट समथिंग, 3.3 वोल्ट लगभग। तो समझ गए वोल्टेज, ये परिभाषा को समझा रहा हूं मैं, अभी वोल्टेज नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ परिभाषा की बात कर रहा हूं। परिभाषा को समझ गए। वोल्टेज का मतलब है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है। और ये तो कॉमन सेंस है। अगर Q यहां से यहां जा रहा है तो डेफिनेटली काम ही करना पड़ता है। कुल्ली भी अगर सामान यहां से यहां ले जाता है तो उसको भी तो काम ही करना पड़ता है। तो फिजिक्स बेसिकली यही है, फिजिक्स है कॉमन सेंस। तो तुमने अब समझा परिभाषा में कि चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो काम करना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। देखो, अब और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं कि वोल्टेज क्या है, ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ, तुम्हारे घर में बिजली आती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको थोड़ा लाइटली लो और दिमाग लगा के सोचो कि क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, तुम्हारे घर में बिजली आती है और मान लो तुमने एक चीज गौर की होगी, मेरे से किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सवाल पूछा था कि सर, इफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोला, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं आप, अगर फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट है तो सर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन चलते चलते एक दिन तो ये खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? कभी ना कभी तो खत्म होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा डाउट था। मैं बताता हूं होता क्या है। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर पाथ क्लोज नहीं है तो कभी भी तुम्हारा करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें क्या है, मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे दूसरे तीसरे, ये ऐसे पूरे भरे रहते हैं। जब आप वोल्टेज लगाते हो तो आप एक को धक्का लगा रहे हो कि भाई तू आगे बढ़, ये इसको धक्का देता है, ये इसको धक्का देता है, ये इसको, और फिर इधर वाला इधर, तो अल्टीमेटली रोटेशन होता रहता है। इलेक्ट्रॉन कभी खत्म नहीं होते। ये क्या होता है? रोटेशन होता है। और जैसे ही आप रास्ता तोड़ दोगे तो फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है, ये तार से बाहर कभी आ ही नहीं पाते। तो इसलिए क्या होता है, तुम सिर्फ इनको धक्का देके आगे धकेल सकते हो, बस इसको धक्का देते हो, ये इसको धक्का देते घुमा सकते हो तुम किसी भी तार में। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि साहब इलेक्ट्रॉन को अपन सिर्फ धक्का दे सकते हैं। अब देखो, अब तुम बोल सकते हो कि यार सर अगर ऐसा है तो हमारे घर में जो बिजली आ रही है, जो जो बिजली घर में आ रही है, हम उसका बिल क्यों देते हैं फिर? तुम बिल क्यों दे रहे हो उसका? क्योंकि तार तो घिसता नहीं है। तुम्हारा तार घिसा कभी? यहीं से हम वोल्टेज को पकड़ेंगे कि वोल्टेज क्या है। तार घिसता है? नहीं घिसता है, ठीक है। अब तुमने देखा कि यहां से मान लो उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारा, पावर हाउस का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारा यानी वोल्टेज बना दिया। वोल्टेज बनाया, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल है। वोल्टेज का मतलब है, वोल्टेज को लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ भी वही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स की बात हो रही है, धक्का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑलमोस्ट वही है, सब सब वही है, ठीक है। इसको ईएमएफ भी बोलते हैं कई लोग, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब देखो, ये मान लो वायर है, तुम्हें पता है कि दो वायर आते हैं, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। अब देखो, जब तक तुम इसको इससे कनेक्ट नहीं करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होता। जैसे ही आप बटन दबाते हो और मान लो बीच में एक बल्ब है, तो क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन तुरंत इस बल्ब के थ्रू यहां को पहुंच जाते हैं और अपना वापस निकल जाते हैं, फिर से वहीं। और क्योंकि क्लोज पाथ होता है, ये घूमते रहते हैं, ठीक है। अब तुम बोल सकते हो कि सर यार जब इलेक्ट्रॉन खर्च ही नहीं हुए तो बिल काहे का है? एक्चुअली जब भी बिजली रहती है ना, तो बिल सिर्फ और सिर्फ इसी पोटेंशियल का पड़ता है। पोटेंशियल का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल में डिफरेंस की बात हो रही है। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। पोटेंशियल का मतलब जरूरी नहीं कि काम हो गया होगा। सपोज अब देखो क्या हो सकता है, मान लो तुम्हारे घर में बिजली आई, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसमें जो है 220 वोल्ट का क्या है, 220 वोल्ट का 220 वोल्ट है सपोज। इसमें 220 वोल्ट अगर है और तुमने अगर यूज ही नहीं किया, बटन नहीं दबाया, इसका मतलब तुमने यहाँ बीच से इसको इस न्यूट्रल वाले वायर से कनेक्ट ही नहीं किया, तुमने तो इनका एक भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया, तो बिल आएगा? नहीं आता है। बिल हमेशा कब आता है? जब आप इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कनेक्ट करके इनको यहाँ से रिलीज कर देते हो, रिलीज करके वापस भेज देते हो। तो कुल मिला के इसमें अगर 220 वोल्ट है तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है। क्या हुआ पोटेंशियल? मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पास एक गैटिस है, ठीक है। पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल देखो, ये मान लो गैटिस है और ये मैंने खींचा नहीं है तो इसमें क्या है, पोटेंशियल नहीं है। अब ये देखो, मैं खींच रहा हूँ, इसमें पोटेंशियल है, और खींचूंगा तो और पोटेंशियल, और खींचूंगा तो और ज्यादा पोटेंशियल। जितना मैं इसको खींच रहा हूँ उतना उसमें पोटेंशियल। तो जो तार में 220 वोल्ट आ रहा है वो पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल दिखा रहा है कि इसमें काम करने की क्षमता है। और खींचोगे तो और वोल्टेज मतलब और पोटेंशियल, और वोल्टेज मतलब और पोटेंशियल। तो वोल्टेज सिर्फ क्या दिखाता है, इसमें कितना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल की बात करता है, ये चीज है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ये नहीं काम हो गया, पर पोटेंशियल का मतलब है कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वहां जाके टकराएगा किसी चीज पे, तो ये काम कर सकता है। तो पोटेंशियल का मतलब तुम समझ गए। तो एक्चुअली जब आपके घर में 220 वोल्ट का करंट आता है तो वो एक पोटेंशियल रहता है कि इसमें काम करने की कैपेसिटी है। अब तुम जब अपना बल्ब जलवाओगे तभी वो जो है आपको क्या करेगा, चार्ज करेगा, अदरवाइज वो आपसे चार्ज नहीं लेता है। यानी कि जो पैसा पड़ता है वो हमेशा किस चीज का पड़ता है, उस वोल्टेज का। ये लोग क्या करते हैं, ये इसमें वोल्टेज पैदा कर देते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर हम समझ गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सीधा बात है कि करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि उस पर वोल्टेज काम कर रहा है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर यार वोल्टेज कैसे पैदा किया जाए, फिर हम क्यों खरीदें वहां से, हम खुद क्यों ना बनाएं घर में? जब अपने को फिजिक्स पढ़नी है और अगर हमको बिजली बनाना ही नहीं सीखा तो हमने क्या सीखा फिर? अगर तुम घर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिजली नहीं बना, तुमने मोटर पढ़ी और तुम्हें मोटर बनानी नहीं आई, तो इसका मतलब तुमने नहीं सीखा है कुछ भी। तो हम जनरेटर पे भी आएंगे, हम जनरेटर पे आएंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पोटेंशियल क्रिएट कैसे किया जाता है। बैटरी के केस में तो मैंने तुम्हें बता दिया कि बैटरी के केस में क्या रहता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन इतनी, अब जो बिजली घर से बिजली आती है उसमें तो बांध से बनता है, वो तो डैम से बनता है। तो कुल मिला के अगर तुम्हारा डाउट ये है कि वोल्टेज कैसे पैदा किया जाए, फिर वोल्टेज कैसे बनाया जाए, तो इस पे भी हम आएंगे आगे। सिमिलर ये टॉपिक आता रहेगा, उस पे भी हम आएंगे कि वोल्टेज कैसे बनाया जा सकता है।
फिलहाल फिर से परिभाषा पे आते हैं अपन। ये बोल रहा है कि एकांक आवेश यानी कि Q यानी कि वोल्टेज बराबर क्या होगा, ये बोल रहा है कि वोल्टेज बराबर एकांक आवेश को ले जाने में जो काम किया गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, इसका मतलब क्या है, W का मतलब ये देखो, मान लो W अपॉन Q को फिर से इस उदाहरण से समझते हैं। देखो मान लो यहां 4 कूलाम आवेश बह रहा है, जो Q है उसकी वैल्यू क्या है, 4 कूलाम है, और वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है, अपना फ्लो हो रहा है, इसकी डायरेक्शन सपोज ये है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में सपोज कितना कूलाम काम, कितना जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, 80 जूल। देखो जब भी काम करोगे ऊर्जा तो खर्च होगी, तो इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना हो गया, पर कूलाम चार्ज V इज इक्वल टू W मतलब 80 जूल दे रखा है उसने और 4 कूलाम, यानी कि एक को ले जाने में फिर कितनी ऊर्जा तुम्हारी लग रही है, 20 जूल की। तो इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना हो गया, 20 जूल पर कूलाम, 20 जूल पर कूलाम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बॉस, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको और समझते हैं, जूल पर कूलाम को समझते हैं। देखो जूल पर कूलाम को समझोगे बहुत मजा आएगा तुमको। मान लो एक बैटरी है 1.5 वोल्ट की, इसका मतलब क्या समझते हो तुम, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि इसको और एक्सप्रेस कर सकते हो, V तुम्हें पता है, V मतलब ये बोल रहा है 1.5 जूल पर कूलाम। इसका मतलब है ये बोल रहा है कि भाई एक कूलाम चार्ज को ले जाने में ये कितनी एनर्जी खर्च कर सकता है, सिर्फ 1.5 जूल खर्च कर सकता है, 1.5 जूल खर्च कर सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि और डीप हम जाते हैं, तार के अंदर जाके देखेंगे, तार के अंदर जाके देखेंगे कि 1.5 वोल्ट की बैटरी क्या कर रही है। मान लो ये 1 कूलाम का आवेश है, बैटरी ने इसको धक्का मारा, यहां से फोर्स लगा दिया। अब ये बेचारी इस पे कितना फोर्स लगा रही है, सिर्फ इतना ही फोर्स लगा पा रही है कि ये कितना काम कर सके, 1.5 जूल तक काम कर सके। 1.5 जूल के बराबर ही इसके पास ताकत है, इसकी ताकत कितनी है, 1.5 जूल। यानी कि अगर रास्ते में कहीं 1.5 जूल खर्च हो गया तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाके, ये बेचारा कूलाम यहीं पे आके रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं समझाता हूं तुमको। देखो 1.5 जूल एनर्जी कितनी होती है पता है तुम्हें, 1.5 जूल कितना होता है वैसे, अगर तुम मतलब फील कर सको यूनिट को, तो यूनिट को फील करना तो आता है। देखो 1 किलो मैं आम बोलूंगा तुम समझ जाओगे कितना भारी है। ठीक है, 1.5 जूल का मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी है नीचे, और तुमने इसको कितना उठा दिया, 1.5 मीटर तक अगर उठा दिया, तो एफर्ट लगता है ना 1.5 मीटर उठाने में, तो तुम टोटल कितनी ऊर्जा यूज करोगे, 1.5 जूल। वैसे काफी होती है, 1 किलो चीनी अगर नीचे से उठा के 1.5 मीटर ऊपर तक ले जाना है, मैं तुम्हें सिर्फ जूल फील करा रहा हूं कि कितनी ताकत है इन इलेक्ट्रॉन में। अब देखो 1 कूलाम चार्ज बराबर, 1 कूलाम चार्ज अगर तुम्हें पता हो, तो 1 कूलाम चार्ज का मतलब इसके अंदर एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, क्योंकि अब हम तार के अंदर जा रहे हैं, एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब 1 कूलाम की बात कर रहा है तो ये बैटरी धक्का मार रही है कितनों पे, 6 इंटू 10⁻18 पे, लेकिन इनको एनर्जी कितनी दे रही है, खाली 1.5 जूल। इसका मतलब अगर तुमने रास्ते में कोई बड़ा बल्ब लगा दिया, इसने सारी एनर्जी खींच ली, तो ये बेचारे 1.5 जूल खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिमिलर अगर तुमने इस पे 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी तब क्या होगा, 12 वोल्ट की बैटरी लगाने का मतलब है कि तुमने इसको कितनी एनर्जी दे दी, पर कूलाम को, पर कूलाम को दे, 1 कूलाम को, 1 कूलाम यानी कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, बहुत होते हैं, छोटे छोटे होते हैं इसलिए बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनको शॉर्ट में 1 कूलाम बोला गया। ठीक है, ताकि मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत ना रहे, इजी पड़ता है ना, इजी पड़ता है, सब चाहते हैं कि काम थोड़ा इजी हो। इनके पास देखो इलेक्ट्रॉन तो इतने ही, लेकिन अब की बार इनके पास एनर्जी कितनी आ गई, 12 जूल। 12 वोल्ट का मतलब है कि इनके पास कितनी एनर्जी है, 12 जूल की। अब तुम्हारे घर में कितने का वोल्ट का करंट आता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का अगर करंट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पर कूलाम को कितनी एनर्जी दे रहा है भाई, ये इन इलेक्ट्रॉनों को पता कितनी एनर्जी दे देता है, 220 वोल्ट का मतलब ऐसा धक्का लगा है। 12 वोल्ट छोटा धक्का, कितना, मात्र 1.5 जूल। 12 वोल्ट वाले का कितना धक्का, मात्र 12 जूल।
लेकिन 220 वोल्ट वाला ऐसा धक्का मारता है भाई कि ये इनको पता कितना दे देता है, 220 वोल्ट, सॉरी 220 जूल की एनर्जी देता है। 220 जूल कितना हुआ, 1.5 जूल में मैंने बताया था 220 जूल पता कितना होता है, ये इतना है कि मतलब 200, ये इलेक्ट्रॉन अगर मिले तब इनकी एनर्जी पता कब खत्म होगी, 220 किलो का कट्टा, 220 किलो चीनी ये 1 मीटर तक उठा सकते हैं। 1 मीटर तक उठा के इतना जितना एफर्ट लगता है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है इनमें पर सेकंड, वो भी पर सेकंड। तो तुम समझ सकते हो कि यार 220 वोल्ट के साथ अगर कोई किसी पे लात पड़ी है यहाँ से, ये ऐसा मतलब ऐसा समझ सकते हो इस कूलम पे बैटरी लात मारती है टक, लेकिन कितने का, 150 जूल मात्र, इस पे थोड़ा जबरदस्त लगती है तो ये यहाँ से और तेजी से जाता है। और ये इनके पास तो इतनी एनर्जी है 220 जूल की। अगर किसी आदमी ने गलती से 220 वोल्ट छू लिया तो उसने तो खत्म हो जाना है। 1 वोल्ट के पास इतनी एनर्जी नहीं है, 12 वोल्ट के पास भी इतनी एनर्जी नहीं, 220 वोल्ट के पास थोड़ा समाव ज्यादा है। तो वोल्ट को समझने के कई तरीके हैं, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि 1 वोल्ट का मतलब क्या माना जाता है, 12 वोल्ट का मतलब क्या समझ सकते हो, और 220 वोल्ट का मतलब क्या समझ सकते हो। वोल्ट का मतलब अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि इनके अंदर पोटेंशियल कितना है, कितना धक्का लग रहा है इसके अंदर, कितना धक्का लग रहा है। और दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस वायर के अंदर 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसका मतलब है, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा ये काम कर रहा है। वायर अगर किसी ने नहीं छेड़ा, तुमने बटन नहीं खोला तो बाहर ही नहीं आएगा। वही गैटिस वाला एग्जांपल, गैटिस वाला एग्जांपल, अगर मान लो ये है, मान लो ये गैटिस वाला एग्जांपल दोबारा लो, ये है, ये मान लो 20 वोल्ट है, ये 220 है, ये दिखा रहा है, भले ही यूज कुछ नहीं हो रहा है एनर्जी का भी, यूज भले ही कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि इसके अंदर भयंकर पोटेंशियल छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल, जो ज्यादा पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट के है, ज्यादा बड़ा काम कर सकता है ये। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस पे 220 वोल्ट का करंट है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार इनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, ये ज्यादा एनर्जी लेके आ रहे हैं, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी मशीनों को घुमा सकते हैं। ये 1.5 वोल्ट बड़ी मशीन नहीं घुमा पाएगा बेचारा, इसके पास तो खाली 1.5 जूल है। 1.5 जूल कितना होता है कि ये एक एक किलो का उठा सकता है 1.5 मीटर तक, और ये 220 किलो यानी कि 2 क्विंटल से ऊपर का वजन 1 किलो तक उठा सकता है, इतनी एनर्जी रखता है। तो काम से मतलब है अल्टीमेटली। जरा मैं इसको मिटाता हूं। हाँ, तो वोल्टेज का मतलब तुम समझे कुछ, मैं तुम्हें हल्का आइडिया और देता हूँ। देखो पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले मैंने बताया एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है सर्किट बंद होना चाहिए। दूसरा, इस सर्किट में जाएगा, इस रास्ते में कौन जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में जाएगा इलेक्ट्रॉन या चार्ज, चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है। लेकिन ये चार्ज फ्लो क्यों होता है, ये चार्ज फ्लो होता है क्योंकि इस पर एक धक्का काम कर रहा है, और वो धक्के का काम कौन करता है, वोल्टेज। उस धक्के को या उस फोर्स को या उस मजबूरी का नाम क्या है, वोल्टेज है। बेसिक सिर्फ इतना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वोल्टेज। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कहीं और कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये क्या बता दिया, ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि वोल्टेज में करंट होता है, और हमने तो पता ही नहीं था कि वोल्टेज का मतलब काम करने से है, काम करने वाली बातें हैं। देखो हो सकता है यार तुम नए नए जुड़े हो सकता है किसी ने तुम्हें पहले ऐसे ना बताया हो, लेकिन दोस्तों हमारा एक ही मोटो है, हम तार के अंदर जाके देखने वाले हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। आप पूरा सीरीज देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का शुरू से लाके लास्ट तक पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मेरा तो इतना आत्मविश्वास है मुझे कि मैं बता रहा हूं, तुम खुद से मोटर सोटर सब बनाने लग जाओगे, तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और विद फील तुम फील करने लग जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और साइंस के लिए ही सही, अगर आपको साइंस के लिए थोड़ा सा भी प्यार है और लगता है कि साइंस ने वाकई में आपके लिए कुछ किया है, तो साइंस के इन चहेतों के लिए थोड़ा कुछ तो करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।